हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले नीट। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा जो कि आपको जूलॉजी पढ़ाती हूँ इस चैनल पे। बेटा मैं एक फाइनल स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे हम इसको, अगर टिप्स कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप एंड टाइम पर, आज बेटा हो गई है 4 जुलाई, 17 जुलाई को इज नीट एग्जाम। ठीक है, इन 12 दिनों में आप ऐसा क्या करो कि आपके जो स्कोर्स हैं, किसी के 550 पे रुके हैं, किसी के 600 पे रुके हैं, किसी के 625 पे रुके हैं, किस तरीके से आप लास्ट के 12 दिनों में बेटा अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको लेकर के बेटा मैं कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ। ठीक है, बहुत हमने देख ली स्ट्रैटेजी वीडियोस, पूरी साल हम लोगों ने बेटा स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे हैं कि एक साल में आप कैसे कैसे तैयारी करें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर ले। फिर हमने देखा लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, फिर हमने देखी बेटा 45 डेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इवन हमने अभी थोड़े दिनों पहले लास्ट 25 डेज स्ट्रैटेजी भी देखी है। आज मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको टिप्स बताऊंगी। ठीक है, कि क्या करें आप ऐसे लास्ट में कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाए, बस। ठीक है, मॉक टेस्ट सभी दे रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने बोला है कि आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेंड करें। मॉक टेस्ट में आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हो सकते हैं, आपके एनटीए के सैम्पल पेपर्स हो सकते हैं, या कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आपके पास है जिसमें आपको लगता है कि मैम ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, फुल सिलेबस टेस्ट है, तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बेटा आप जितने दे सकते हैं उतने दें। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप जितने अटेंड कर सकते हैं, जितनी बार अटेंड कर सकते हैं उतनी बार अटेंड करें, और ये आप कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू जो मैं आपको पहली बार बता रही हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और आप लोग खुद भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको भी सब लोग ये बात बता चुके हैं, एंड यू गाइज आर एक्चुअली फॉलोइंग दिस। ठीक है, आप लोग फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, चाहे आपके एनडीए सैम्पल पेपर्स हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के आपके पास मॉक पेपर्स अवेलेबल हो विद टाइमर, कि मैम 3 आवर्स का पेपर होता है, इस साल से 3 आवर्स 20 मिनट्स का होगा, लेकिन आप उससे बेटा 20 मिनट कम रख के अपने 180 क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करें, है ना। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैडम ये तो हम कर रहे हैं पर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। मार्क्स इंप्रूव करने के लिए हम क्या करें बेटा, तो मार्क्स इंप्रूव करने के लिए मैंने आपको छोटी छोटी सी कुछ टिप्स देनी है, वो रही बेटा इस स्लाइड पे, एक साथ में लिख करके ले आई हूं। ठीक है, सबसे पहले टेक अ साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद बेटा लो। ठीक है, बहुत मैंने आपको बोला नींद उड़ाओ, कोई बात नहीं, नींद पूरी नहीं होगी चलेगा, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होकर के पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत है, और उस कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए बेटा आपके माइंड में ना पीस, फ्रेशनेस, ये जरूरी है। ठीक है, और फ्रेशनेस के लिए एक साउंड स्लीप लेने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट एक साउंड स्लीप लोगे तो माइंड फ्रेश होगा, और उसके हिसाब से बेटा आप एक एक पेपर अटेम्प्ट करेंगे। मैंने आपसे ये भी कहा कि कोशिश करो कि दिन में आप 2 पेपर तो कम से कम अटेम्प्ट करें। ठीक है, 2 पेपर अटेम्प्ट करेंगे मतलब मैं आपके 6 घंटे उधर मान लूं। ठीक है, 3 आवर का आपका एक पेपर होगा, तो मैं उसको 2 आवर्स 40 मिनट्स अगर मैं काउंट करती हूँ, 20 मिनट पेपर एनालिसिस के लिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी पेपर एनालिसिस को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि सब कुछ वही मैटर करता है। जब आप अपने पेपर को एनालाइज करते हैं, देन यू एक्चुअली कम टू फाइंड योर मिस्टेक्स, तब जाकर के आपको पता लगता है कि हमारी गलतियां क्या हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक अच्छी सी नींद लेनी है। ठीक है, लेकिन नींद लेने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिपेयर योर नेक्स्ट डे स्केड्यूल बिफोर स्लीप। अगले दिन सुबह उठ के क्या करना है, आप सुबह उठ के ये ना सोचो आधे घंटे कि आज मैं क्या क्या करूं, ये पढ़ लेता हूं, वो पढ़ लेता हूं, केमिस्ट्री में इतना, फिजिक्स में इतना, बायो में ये रिवाइज कर लूंगा। आप वो चीज सुबह उठ के ना सोचे, आप एक फ्रेश माइंड में ये 3 घंटे मतलब हाफ एन आवर कंफ्यूजन का स्टेट ना रखे। इस वजह से रात को सोने से पहले बेटा अगले दिन सुबह उठ करके सोने तक आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने पेपर अटेम्प्ट करने हैं, कौन से पेपर अटेम्प्ट करने हैं, वो भी बेटा रात को ही आप निकाल करके रखें। ठीक है, कि मुझे ये पेपर अटेम्प्ट करने हैं। OMR शीट्स प्लीज मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि बेटा पेपर आपका ऑफलाइन होना है ना, तो ऑफलाइन मोड में बेटा प्रैक्टिस आपकी ऑफलाइन ही होनी चाहिए। बहुत हो गई अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस, है ना, तो यहाँ पर तो आपके जो भी टेस्ट होते हैं आप ऑनलाइन दीजिए, लेकिन हाँ एक OMR शीट बेटा, एक उसका बंडल आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डेली 2 पेपर भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो 24 OMR शीट्स तो आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो सोने से पहले बेटा आप अपने अगले दिन का पूरा स्केड्यूल बना करके रखें कि कल मुझे उठ के ये 2 मॉक पेपर देने, एक सुबह दूंगा इस टाइम पर, एक शाम को 2 to 5 के बीच में, तो बेटा आपको देना ही देना है, ताकि आपका माइंड उस टाइम के लिए ट्रेंड हो जाए, है ना। इसके बाद बेटा जब आप पेपर देंगे,
पेपर देने के बाद जो मैंने कहा सेल्फ एनालिसिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस पूरे मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस का, उसमें बेटा आप क्या करेंगे, एक छोटी सी नोटबुक बना लो, ठीक है, एक छोटी सी नोटबुक बना लो सेपरेट, एकदम फ्रेश। उस नोटबुक में आप वो क्वेश्चंस के कंसेप्ट मेंशन करिए जहां से आपके क्वेश्चंस गलत हुए, ठीक है। सपोज फिजिक्स में आपके मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पर्टिकुलरली किसी टॉपिक से गलत हो रहे हैं, आप वो चीज मेंशन कर लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री में आपके इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन से कुछ गड़बड़ हो गया, आप वो चीज वहां पे मेंशन कर लीजिए। ऑर्गेनिक में आप कोई रिएक्शन भूल गए, आप वो चीज वहां पे मेंशन कर लीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में किसी फॉर्मूला बेस्ड आपका कोई पेपर गलत, आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, आप वो कंसेप्ट लिख लो कि मुझे इस कंसेप्ट को रिवाइज करने की जरूरत है, इस कंसेप्ट में गड़बड़ हुआ इसलिए मेरा फॉर्मूला भी इधर उधर हुआ और इस वजह से मेरा क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। सेम विद बायोलॉजी, कि बायो में अब बेटा वो टाइम नहीं रहा कि मैं आपसे बोलूं डेली सुबह उठो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, नहीं हो सकता वो चीज पॉसिबल, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें 10 to 11 आवर्स से ज्यादा स्टडी अब नहीं कर सकते। और उस 10 to 11 आवर्स की स्टडी में हम बेटा 2 मॉक पेपर दे रहे हैं, 2 मॉक पेपर्स मतलब अपने पूरे 6 आवर्स दे रहे हैं, है ना। और 6 आवर्स देने के बाद बेटा आपके पास जो बचते हैं 4 से 5 घंटे, इन 4 से 5 घंटे में बेटर आप अपनी गलतियों से सीखो। पहले तो ये एनालाइज करो मेरी गलती क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा पूरा पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप देखेंगे ये तो मुझे आता है, आगे बढ़ेंगे, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, और उसके चक्कर में आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, आप बस ये भी मुझे आता है के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा जो कि अच्छी चीज है, और उसके बाद आप फिर पेपर देंगे, फिर वही गलतियां करेंगे, है ना। इसलिए आप एक पेपर अटेम्प्ट करिए, पेपर अटेम्प्ट करके उनमें जो भी मिस्टेक्स आपने की हैं उन मिस्टेक्स को बेटा उस कॉपी में, उस नोटबुक में जो आपको मैंने अभी सेपरेट बनाने के लिए बोला है, उस नोटबुक में आप अपनी उस गलती को लिखिए कि इस कंसेप्ट से मेरा ये गलत हुआ, ठीक है। और उससे क्या होगा बेटा कि 2 पेपर के बीच में जो आपके पास टाइम है, आप पर्टिकुलरली उस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायो का हो। उन कंसेप्ट से जहां से आपके क्वेश्चंस गड़बड़ हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, आप उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए और फिर आप अगला पेपर दीजिए, है ना। आप उसमें देखेंगे उस कंसेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। हो सकता है फिर कोई दूसरे कंसेप्ट, नया कंसेप्ट आ जाए कि ये तो इस कंसेप्ट से पिछले पेपर में क्वेश्चन नहीं था, इसमें तो और मैंने ही गड़बड़ कर दिया। आप उसी कंसेप्ट को जब आप एनालिसिस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जाम और कंप्लीटिंग योर पेपर, आप उस कंसेप्ट को बेटा उस सेपरेट नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि पेपर नंबर 2 जो मैंने दिया उसमें ये कंसेप्ट गड़बड़ है, ठीक है। और सोने से पहले उन कंसेप्ट्स को अच्छे से गो थ्रू कर लो और फिर अगले दिन का बेटा स्केड्यूल आप बना करके सो जाओ, अच्छी सी नींद लो, ठीक है। लेकिन एक चीज भी होनी चाहिए कि जब तक आपका बनाया हुआ स्केड्यूल जिसको बना करके आप कल सोए थे, आज बेटा जब तक वो स्केड्यूल पूरा नहीं हो जाता, आपको आज की नींद नहीं लेनी है, ठीक है। तो जब तक आपका स्केड्यूल पूरा नहीं होता है आपको दोबारा नहीं सोना है ना। तो एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसमें अपनी मिस्टेक्स लिखिएगा, जो भी कंसेप्ट आपका गड़बड़ हुआ है उस कंसेप्ट को रिवाइज करिएगा और फिर बेटा आप अगला पेपर दीजिएगा, बस। और अब आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको कहूंगी बार बार एनसीईआरटी रीड करो, नहीं होगा अब आपसे, ठीक है। और ना अब इतना टाइम है, क्योंकि अब आप जो चैप्टर्स रिवाइज कर भी लेंगे, रीड कर भी लेंगे, फिर आपको लगेगा ये तो छूट गया, ये तो छूट गया, ये तो छूट गया। अब इतना टाइम नहीं कि आप सब कुछ पढ़ सकें, हाँ, लेकिन सब पर बेस्ड बेटा आप मॉक पेपर्स दीजिएगा, ठीक है। फुल सिलेबस मॉक पेपर अगर आप देंगे, उन मॉक पेपर्स के एनालिसिस में अपनी गलतियां निकालिएगा, उन गलतियों को मतलब जिन भी कंसेप्ट से वो गलतियां हुई हैं उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करिएगा और फिर बेटा एक पूरा अगले दिन का स्केड्यूल बना करके एक अच्छी सी नींद लीजिएगा और अगले दिन उठ करके फिर वही सेम काम को रिपीट करिएगा, ठीक है। बस अब आपको इतना ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। आप कह रहे हैं कि मैम, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैम वी आर लूजिंग होप, प्लीज़ मोटिवेट करो। ठीक है, हम मोटिवेट कर रहे हैं, हमारा काम है बेटा मोटिवेट करना। लेकिन एक चीज़ आप भी मान लो कि जो भी गेम है ना सब यहाँ से है, ठीक है। आपको सब आता है, दी ओनली प्रॉब्लम इज इन योर ब्रेन कि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं। क्यों डीमोटिवेट हो रहे हैं आप? ठीक है, अगर आप प्रॉपर अपने पेपर मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू आर स्कोरिंग गुड। जहां गड़बड़ है आप उन कंसेप्ट्स को लिख करके रिवाइज करिए, सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट्स को, क्योंकि सब कुछ अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आप लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, कितनी बार पढ़ूं मैं? मत पढ़ो। अब आप सिर्फ पेपर्स करो, पेपर में जहां गड़बड़ हो रही है ना खुद पता लग जाएगी, अच्छा ये मुझे पढ़ने की जरूरत है, फिर आप पढ़ लोगे। लेकिन अगर उसको रैंडमली पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे आता है, मैं क्यों पढ़ूं, है ना। इसलिए बेटा अब यही कोशिश करिएगा कि डेली के 10 to 11 आवर्स के स्केड्यूल में
you have to attempt minimum 2 mock test papers और 2 full syllabus mock test papers, है ना? Try to analyze yourself and not only try, in fact you have to analyze yourself after completing the paper, है ना? जो भी आपकी mistakes हैं, write it down on a separate notebook. उन mistakes के concepts को go through it, ठीक है? Revise them properly, make a fresh schedule for the next day and go for a sound sleep. This is what you have to done. बस, ठीक है? और आपको कुछ नहीं करना है. Do let me know in the comment section कि is it useful or not. All the very best.